क्या आपने कभी वेदों में सबसे शक्तिशाली भजनों में से एक की उत्पत्ति के बारे में सोचा है? श्री रुद्रम सिर्फ एक प्रार्थना से ज्यादा, यह भगवान शिव को एक ब्रह्मांडीय आह्वान है। यह श्री रुद्रम की खोज करने वाली हमारी श्रृंखला का परिचयात्मक एपिसोड है, जहां हम इसकी उत्पत्ति, शक्ति और प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस पवित्र यात्रा के लिए मंच तैयार करते समय हमारे साथ बने रहे। श्री रुद्रम, जिसे रुद्र प्रश्न भी कहा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद का एक पूजनीय भजन है। यह तैत्तिरीय संहिता, विशेष रूप से चौथे कांड 5वें प्रपाठक सेन का हिस्सा है। भगवान शिव के एक पहलू, भगवान रुद्र को समर्पित यह शक्तिशाली और पवित्र भजन वैदिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्री रुद्रम 2 भागों में विभाजित है, नामाकाम और चमाकाम। नामाकाम में रुद्र के कई रूपों की प्रशंसा की जाती है, दोनों ही भयावह और दयालु, जबकि चमाकाम भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगता है। साथ में वे भक्ति और आकांक्षा, समर्पण और इच्छा का एक आदर्श संतुलन बनाते हैं। लेकिन श्री रुद्रम केवल एक भजन नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अभ्यास है। पीढ़ियों से चला आ रहा यह साधकों को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य की ओर मार्गदर्शन करता रहता है। इस वीडियो में हम श्री रुद्रम की उत्पत्ति को उजागर करेंगे, इसके गहन महत्व का पता लगाएंगे और चर्चा करेंगे कि आज की तेज तर्रार दुनिया में भी इसकी शिक्षाएं कैसे प्रतिध्वनित होती हैं। यह हमारी श्रृंखला का परिचयात्मक एपिसोड है, जहां हम आने वाले एपिसोड में नामाकाम, क्षमाकाम और उनकी कालातीत प्रासंगिकता का भी पता लगाएंगे। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। श्री रुद्रम की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हमें वैदिक युग में वापस जाना होगा, जहां ऋषियों, सत्य के दृष्टाओं को पहली बार दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से ये भजन प्राप्त हुए थे। कृष्ण यजुर्वेद में रचित श्री रुद्रम एक भजन है जो तैत्तिरीय संहिता में गहराई से समाया हुआ है। इसके छंद एक दिव्य संवाद है, जिसमें भक्ति, समर्पण और दिव्य कृपा की खोज का मिश्रण है। नमकम भगवान रुद्र को सृष्टि के हर पहलू में प्रकट होने वाली सार्वभौमिक शक्ति के रूप में पूजता है। यह कहता है, उनको नमस्कार है जो बहती नदियों, ऊंचे पहाड़ों और यहां तक कि सभी प्राणियों के दिलों में निवास करते हैं। दूसरी ओर चमाकाम सभी के लिए समृद्ध और आध्यात्मिक विकास का आह्वान करता है, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच सामंजस्य पर जोर देता है। श्री रुद्रम केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह परिवर्तन का एक साधन है। प्राचीन शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कैसे इसके छंद मन को शुद्ध करते हैं, कर्म को शुद्ध करते हैं और दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। श्री रुद्रम का जाप करने से भक्त रुद्र की ऊर्जा से जुड़ जाता है, जो अज्ञानता को नष्ट करता है और आंतरिक ज्ञान को जागृत करता है। नामाकाम की प्रत्येक पंक्ति भगवान शिव की सर्वव्यापकता की प्रशंसा करती है, जबकि चमाकाम हमें दिखाता है कि कैसे स्वयं और समाज की भलाई की आकांक्षा करनी है। साथ में वे हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल त्याग के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य, जागरूकता और भक्ति के साथ जीवन जीने के बारे में है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी श्री रुद्रम की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। यह हमें महत्वाकांक्षा और विनम्रता, क्रिया और समर्पण के बीच संतुलन सिखाता है। जब हम नामाकाम का जाप करते हैं तो हमें अपने आसपास की हर चीज में मौजूद दिव्यता का सम्मान करने की याद दिलाई जाती है, जबकि चमाकाम हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए प्रगति की तलाश करने का आग्रह करता है। कल्पना करें कि आप अपने दिन की शुरुआत इन शक्तिशाली छंदों से करते हैं, अपने घर और दिल को सकारात्मक कंपन से भरते हुए। क्या यह प्राचीन भजन आधुनिक अराजकता का प्रतिकारक हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट करें। श्री रुद्रम केवल एक भजन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो स्वयं और ब्रह्मांड के बीच की खाई को पाटती है। इसकी उत्पत्ति वेदों के ज्ञान में गहराई से निहित है, हमें उन शाश्वत सत्यों की याद दिलाती है जो स्वयं जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे, हम नामाकाम, क्षमाकाम और आज हमारे जीवन के लिए उनके द्वारा धारण की गई परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएंगे। यदि श्री रुद्रम की इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो वेदों के ज्ञान की तलाश करते हैं। प्राचीन भजनों और आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेदा विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर श्री रुद्रम के रहस्यों को उजागर करें।
ओम नमः शिवाय।